अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। मुझे आपके मोहब्बत भरे पैगामात मिलते रहते हैं और कई भाइयों की बड़ी खूबसूरत क्रिटिसिज्म भी रिसीव हो रही है इन अ वेरी पार्लियामेंट्री स्टाइल एंड आई एम रियली इंजॉइंग इट एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम योर कमेंट्स एंड फ्रॉम योर डिस्कशन एज वेल। दोस्तों, सप्लाई और डिमांड की बात करते हैं। हम कहते हैं आपको कोई XYZ दोस्त आके कहता है तुम ये ना लगाओ, तुम ये लगाओ, इसकी डिमांड ज़्यादा है। ये चीज़ मार्केट, पाकिस्तान की छोटी सी मार्केट में ये चीज़ कैसे असरअंदाज होती है। हम क्यों कहते हैं कि ये चीज़ लगा लें, ये ना लगाएं, इसकी डिमांड ज़्यादा है, इसकी डिमांड कम है। असल में हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उस चीज़ से जो महंगी बिक रही होती है। किसी चीज़ के महंगे बिकने की आवाज़ आई नहीं कि सब लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं कि इसको लगाने में फ़ायदा है। ये चीज़ सप्लाई और डिमांड को डिटरमिन कर रही होती है। आप और मैं होते हैं जो कि ये बात इंडोर्स कर देते हैं, इस बात को फिक्स कर देते हैं कि भाई किसी चीज़ की सप्लाई, किसी चीज़ की डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हम उसके बच्चे मांगने लगते हैं और मार्केट का तरीक़ाकार भी ऐसे ही चलता है। मैंने जो बहुत बड़े और एक्सपर्ट शौकीनों को कई साल कारोबार करते हुए देखा, मैंने ये नोटिस किया कि वो लोग रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट ट्रेंड्स अपनी मर्ज़ी के एज अ हॉबी, अपनी मर्ज़ी के अपने फेवरेट बर्ड्स को ब्रीडर सेटअप में लगा लेते हैं। याद रखिएगा, ब्रीडर को ओवरऑल कभी नुकसान नहीं होता। अगर एक ब्रीडर पॉलीकल्चर लगा रहा है, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पॉलीकल्चर क्या है और मोनोकल्चर क्या है। अगर आप अपने शेड में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक ही वैरायटी लगा लेते हैं, तो फिर आप उस एक वैरायटी पे ऐसे डिपेंडेंट हो गए कि अगर वो वैरायटी नीचे गई तो आप भी नीचे गई और अगर वो वैरायटी ऊपर गई तो आप भी ऊपर गए। लेकिन अगर आप अपने शेड में 10 मुख्तलिफ़ तरह की वैरायटियाँ स्प्लिट करके लगा लेते हैं, तो फिर इसमें एक या दो वैरायटियों के नीचे जाने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके बाकी बर्ड्स आपकी वो जो वैरायटी जो मार्केट ट्रेंड फ्लॉप हो रहा है उसका वज़न संभाल लेगी। हमने पिछले कई सालों में बड़े बड़े एक्सपर्ट शौकीनों को ऐसे ही काम करते देखा। जो पुराने लोग हैं उनके पास कॉकटेल भी लगा होता है, फिंच भी लगी होती है, जावा भी लगी होती है, लव बर्ड भी लगा होता है, एग्जीबिशन बजरी भी लगा होता है, होगो भी लगा होता है। या जो बड़े बर्ड्स का काम करने वाले, रिंग नेक भी लगा हुआ है, ग्रे भी लगा हुआ है, रेक्टस भी लगा हुआ है, काकाटू भी लगा है, गोल्डन कनोर, सन कनोर्स, क्रिम्सन वैली कनोर। वो किसी एक वैरायटी पे क्यों नहीं आगे चले जा रहे? क्यों कि मार्केट में फ्लक्चुएशन आती रहती है। अगर आप सेफ़ प्ले करना चाहते हैं, अगर आप सेफ़ खेलना चाहते हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करें इन एन इक्विटेबल अमाउंट एंड डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन द सेम बास्केट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे दोस्तों ने कहा कि मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए, वो ये है कि कब कौन सा परिंदा ख़रीदें। जब एक परिंदा अपनी आर्टिफिशियल डिमांड, अभी पिछले दिनों साल डेढ़ साल पहले बिग बर्ड की प्राइस में एक जो है ना वो अनयूजुअल हाइक आई हुई थी। बिग बर्ड की काकटू ग्रे 3-3 लाख रुपए का जोड़ा हो गया। मैंने अपने दोस्तों को उस वक्त मना किया, यार पागल ना हो जाओ, इंतज़ार करो, देखो ये स्टेबल रहेगा। हालांकि हमें पता था कि ग्रे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, वाइल्ड ग्रे एक्सपोर्ट होना बंद हो गया है, डिमांड हाई है, वाइल्ड बर्ड आएगा नहीं तो ब्रीडर बर्ड जो ब्रीड हो रहा है वही बर्ड बिकेगा ना। लेकिन फिर भी हम लोगों ने दोस्तों से कहा कि भी रुकें। क्यों? ये एक आर्टिफिशियल हाइप डेवलप हो गई है। एक बर्ड जो रातों रात 1.5 लाख से 3 लाख पे चले गया है, ये आर्टिफिशियल हाइप में आ रहा है। हमने दोस्तों को रोका और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अच्छे नताइज निकले। राइट। जिस वक्त कोई भी बर्ड अपनी नॉर्मल प्राइस पे खड़ा हुआ हो, आप उस वक्त उस बर्ड के पट्ठे ख़रीद के अल्लाह पर तवक्कल करके उनको अपने शेड में छोड़ लें। मिसाल के तौर पर लेट्स टॉक अबाउट एनी बर्ड, लेट्स टॉक अबाउट अ कॉमन कॉकटेल। ये जो कॉमन वाइट कॉकटेल होता है उसकी बात कर लें। ये कोई हाइप में नहीं है इस वक्त। तो अगर कोई बिगिनर मेरे पास आता है तो मैं उसको मशवरा देता हूँ कि यार तुम 20 जोड़े सेल्फ जो कॉमन कॉकटेल है उसके लगा लो, उसके पट्ठों के जोड़े लगा लो। क्या होगा? एक तो तुम पट्ठा ख़रीदोगे तो तुम्हें प्राइस भी कम मिलेगी, और बाकी इसके ऊपर तो बहुत ज्ञान हमारे दोस्त दे चुके हैं कि कौन सा बर्ड होना चाहिए, पट्ठा लें कि बड़ा लें, पेयरिंग कैसे करेंगे। तो आप सब लोगों को, सब यूट्यूबर्स को मुझसे ज़्यादा पता है। मगर आप 10 जोड़े कॉमन कॉकटेल के लगाएं, आप 10 जोड़े डव के लगाएं। अगर आप छोटे ब्रीडर हैं, आप 10 जोड़े कॉमन डव के लगा लें,
आप 10 जोड़े जावा फिंच के लगा लें, 10 जोड़े आप, अभी गोल्डियन बहुत ऊपर चली गई थी, अब गोल्डियन नीचे आ रही है। मैं आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर दिस टाइम पीरियड, अब वो टाइम आ गया, मैं देख रहा हूँ कि जो गोल्डियन के पट्ठे हैं, जो कॉमन गोल्डियन के पट्ठे हैं, अब वो मुनासिब रेट में मिल रहे हैं, मैं ख़रीदारी कर रहा हूँ उसकी अपने शेड के लिए। अगर आप लो प्राइस पे बर्ड ख़रीदोगे, जैसे ही बर्ड हाई प्राइस पे जाएगा आपके लिए खुशी होगी, लेकिन अगर आपका बर्ड लो प्राइस पे आप ऑलरेडी ख़रीद रहे हो तो उससे भी लो प्राइस पे जाएगा तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। आम तौर पे उससे लो प्राइस पे बर्ड जाता नहीं है, आम तौर पे उससे लो प्राइस पे बर्ड जाता नहीं है। देखो, अगर आप यहाँ से छलांग मार रहे हो और आप यहाँ गिर रहे हो तो शायद आपको चोट ना लगे, लेकिन यहाँ गिरने के लिए जब आप यहाँ से छलांग मारोगे, गिर आप यहीं रहे हो, गिर आप यहीं रहे हो, चोट ज़्यादा लगेगी। ठीक है ना जी। जिस चीज़ की छलांग बड़ी हो, दूर बैठ के उसको देखना चाहिए, या अगर आपको पंगा लेने का शौक़ हो रहा है तो थोड़े बर्ड लगा लें उसमें, वो चीज़ें लगाएं जिनकी नॉर्मल प्राइस चल रही है, जिनके ऊपर यूट्यूब इन्फ्लुएंस और ट्रेंडिंग नहीं चल रही, आप सेफ़ रहेंगे। अगर आपका सस्ता बर्ड भी 5 बच्चे निकालेगा तो अपना दाना पानी निकाल के आपको फ़ायदा देगा। अगर आपने उसके 20 जोड़े लगाए हैं तो वो आपको नफ़ा देगा। ठीक है ना जी, लेकिन उसमें नुकसान का एहतमाल कम होगा। थैंक यू वेरी मच। आप अपनी सजेशंस मुझे देते रहे। मैं उन दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो मेरी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, दूसरे लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और ये हमारा पैगाम जो है ये मोहब्बत है। कहते हैं ना, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।